एक छोटी सी रसोई आज बन चुकी है हजारों लोगों की पसंद। और यही है आज की खुशखबरी। कहते हैं माँ के हाथ के खाने में सिर्फ स्वाद नहीं होता, उसमें दुआ होती है, ममता होती है और वो अपनापन होता है जो दुनिया की किसी बड़ी रसोई में नहीं मिलता। लेकिन अक्सर यही स्वाद रसोई की चार दीवारों में कैद रह जाता है, परिवार तक सीमित रह जाता है, दुनिया तक नहीं पहुंच पाता। अगर वही माँ अपने हाथों के स्वाद से सिर्फ परिवार का पेट नहीं बल्कि अपनी किस्मत भी भर दे तो, अगर वही रसोई रोजगार बन जाए और वही चूल्हा सफलता की लौ जला दे तो। आज की कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने 62 साल की उम्र में साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। पटना की देवनी देवी ने अपने हाथ के खाने को सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे हजारों लोगों की थाली तक पहुंचा दिया। ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, संघर्ष की और एक माँ की जिसने आटे से सिर्फ रोटी नहीं गूंथी बल्कि अपनी तकदीर गूंथ डाली। अम्मा जी के घर में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनके लिए सरकारी नौकरी ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन दिल में एक बात तो साफ थी कि कुछ अपना करना है, अपने दम पर करना है। घर में बच्चों के लिए खाना बनाते बनाते एक दिन उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना वो यही खाना दूसरे तक भी पहुंचाए। और बस यहीं से शुरुआत हुई। साल 2003 में उन्होंने शुरुआत की और शुरुआती दिनों में वो सिर्फ 20 रुपए की थाली से काम करती थी। शुरुआत में उनकी कमाई बहुत छोटी थी, करीब महीने में 600 रुपए तक। लेकिन उन्होंने उसी छोटे से काम को छोड़ा नहीं। घर में देवनी देवी के फैसले से कोई खुश नहीं था। सब ने देवनी देवी के इस फैसले का विरोध किया। उनके पति ने भी उन पर बहुत गुस्सा किया। घर में लड़ाइयाँ होती थी। घर वालों को लगता था कि पटना जाकर काम क्यों करना है, इसकी जरूरत क्या है। लेकिन देवनी देवी अपने फैसले पर डटी रही। इसी बीच जब उनका काम धीरे धीरे फिर से संभलने लगा था, तभी अचानक कोरोना महामारी आ गई और देखते ही देखते पूरा काम फिर से रुक गया। साल 2023 में उन्होंने सोचा अब रुकना नहीं है, कुछ नया शुरू करना है। और यहीं से शुरू हुआ अम्मा किचन का सफर। लेकिन शुरुआत यहाँ भी आसान नहीं थी। इस मुश्किल समय में उनके बेटे ने उनका साथ दिया और अपनी माँ की मदद की। पहले 1.5-2 महीने तक एक भी ऑर्डर नहीं आया, लेकिन इस बार भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भरोसा रखा अपने हाथ के स्वाद पर और अपनी मेहनत पर। फिर एक दिन पहला ऑर्डर आया और बस वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ने लगे, लोग जुड़ते गए और देखते ही देखते उनके घर के बाहर डिलीवरी बॉयज की लाइन लगने लगी। और फिर जिस पल का इंतजार था वो आखिरकार रंग लाने लगा। धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ने लगे और लोगों का भरोसा भी उनके साथ जुड़ता चला गया। हालात ऐसे हो गए कि जहां कभी एक ऑर्डर नहीं आता था, वहीं अब हर दिन सैकड़ों ऑर्डर आने लगे। आज उनके यहाँ रोजाना 350 से ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं और उनके साथ 20 से 30 लोग काम कर रहे हैं। आज उनके 2 आउटलेट्स हैं। जब उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए काम शुरू किया था ना, तो शुरुआत बहुत ही सिंपल और घर के स्वाद जैसा खाना था। और आज भी वो इस सोच को नहीं भूली हैं। अम्मा किचन में आज भी बजट वाले स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाता है। उन्होंने शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखा कि किसी को सिर्फ इसलिए भूखा ना रहना पड़े क्योंकि उनके पास पैसे कम हैं। और इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा संदेश यही मिलता है कि एक महिला की ताकत सिर्फ घर तक सीमित नहीं होती। अगर वो ठान ले तो वो अपने हाथों से अपनी किस्मत भी लिख सकती है। देवनी देवी की ये कहानी हर उस माँ के लिए है, हर उस महिला के लिए है जो आज घर की जिम्मेदारियों में उलझकर अपने सपने पीछे छोड़ चुकी हैं। ये कहानी बताती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर हौसला बड़ा हो तो वही शुरुआत एक दिन करोड़ों का मुकाम बना सकती है। इसलिए हर माँ से, हर महिला से बस इतना कहना है कि खुद को सिर्फ घर तक सीमित मत रखिए। आपके हाथों में सिर्फ खाना नहीं, पूरा भविष्य बदलने की ताकत है। फिलहाल आज की खुशखबर में बस इतना ही। मैं मानसी सिंह ठाकुर आपसे फिर मिलूंगी एक नई खुशखबरी के साथ हर सुबह 7 बजे। और इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपका हर एक लाइक ऐसी मेहनत करने वाली महिलाओं का हौसला बढ़ाता है।